मैंने आपको पहले ही कहा था, ये जो आरएस प्री है ना, इसमें आप मान के चलो पिछली बार 100 नंबर कट ऑफ गई थी, तो इस बार 110 नंबर कट ऑफ इजीली जा सकती है। इसके मैं दो कारण आपको गिना देता हूं। एक कारण तो ये है कि हर साल जो कट ऑफ है उसके अंदर एक ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, हर साल दिखाई पड़ रही है। आप किसी भी साल देख लो, कट ऑफ लगातार बढ़ी रही है। कारण क्या है लगातार कट ऑफ बढ़ने का? तो जो यूथ है वो बहुत तेजी से इसके अंदर जो इंटरेस्टेड जो वो हो रहा है। आप देखोगे कि जब 2016 में, 17 में, 18 में किसी ने तैयारी शुरू की थी, मुझे कई बार लगता है कि हम तो बहुत सौभाग्यशाली रहे हैं। जितने भी पुराने सिलेक्टेड है ना, ये बहुत सौभाग्यशाली रहे हैं कि वो पहले सिलेक्ट होकर निकल गए। ये जो नई पौध आ रही है ना, उसमें से मान लिया बहुत सारे रील्स के चक्कर में जो एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी तैयारी शुरू कर रहे हैं। अपन जो वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सोचते थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो है वो 19 की एज में तैयारी शुरू कर देते हैं। जब इनको एग्जाम देना होता है तब तक तो अपनी तैयारी कंप्लीट करके बैठे होते हैं, इसलिए जो है एक थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ने का एक कारण है। इसके अलावा एक कारण और है, इस बार आपको प्री के लिए 5 महीने मिले हैं, जो कि पिछले 3 वैकेंसी में ऐसा नहीं हुआ। 3-3.5 महीने मिलते थे, इस बार कितना टाइम मिला है? 5 महीने मिले हैं। इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, हालांकि डिपेंड करता है पेपर कैसा आया है, मैं मान के चल रहा हूं कि पेपर उसी लेवल का आएगा, तो आप इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मान सकते हो कि कट ऑफ 110 के आसपास जा सकती है। इसके लिए प्री को प्लीज इतना भी हल्के में मत लें, क्योंकि मेरे देखते देखते बहुत सारे ऐसे लोग जो पिछली बार आरएस मेंस के लिए डिजर्विंग थे, लेकिन प्री पास नहीं हुआ कईयों का। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि 110 नंबर यदि कट ऑफ जाती है तो हम 120 नंबर को कम से कम टारगेट करें। हाँ, आपके पिछली बार को 130, 140, 150 नंबर लेके बैठे थे, तब आप कह सकते हो कि मैं पूरी तरीके से आरएस मेंस की तैयारी में लगूंगा। लेकिन यदि आप जो 100 से 120 के बीच में थे, तो प्लीज आप थोड़ा सा टाइम जो यहां पर भी अपना थोड़ा लगाएं। इसलिए मैंने आपको ऐसे सब्जेक्ट्स में मेंस इंप्रूवमेंट की बात कही है जो कि प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। ये मेरे हिसाब से आपके लिए जो ज्यादा ठीक रहेगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऐसे स्टूडेंट जो कि इस बार फाइनल ईयर में हैं, जो कि इस बार फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि एग्जाम कितनी तारीख को है? 2 फरवरी को। कारण क्या है उनके लिए अच्छी खबर क्यों है? देखो, आरपीसी की शर्त क्या रहती है? आरपीसी की शर्त ये रहती है कि आप यदि फाइनल ईयर में हो तो एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, लेकिन आपका मेंस होने तक आपकी जो डिग्री आ जानी चाहिए या फिर आपका फाइनल का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब मान लेते हैं कि प्री हो जाता कब? दिसंबर के अंदर, और मेंस हो जाता कब? अप्रैल में लगा लो या मई में लगा लो, तो मई तक भी आपका रिजल्ट तो नहीं आता। इसलिए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो कि प्री पास कर चुके थे, लेकिन वो मेंस के अंदर बैठ नहीं पाते क्योंकि वो फाइनल ईयर में थे, पहली शर्त पूरी कर ली लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं कर पाए, उनकी डिग्री नहीं आई, उनका रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वो मेंस में बैठने के एलिजिबल नहीं होते। लेकिन अब ये जो एग्जाम है कब हो रहा है? 2 फरवरी को हो रहा है। मेंस के लिए 4 महीने तो देंगे ये वापिस। हाँ, रिजल्ट प्री का रिजल्ट आएगा, मेंस होगा, तो मेंस के लिए 4 महीने तो देंगे, तो ये जून जुलाई के आसपास बैठेगा और जून जुलाई तक अपने कॉलेज के अंदर सामान्यतः एग्जाम हो जाते हैं और कुछ एक का तो रिजल्ट भी आ जाता है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि अपन मेंस बहुत नजदीक मान के चलेगी, बहुत कम टाइम देंगे, तब भी जो है आप इसमें एलिजिबल हो सकोगे मेंस में, इस बात की संभावनाएं ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हैं जिसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है थोड़ा कट ऑफ बढ़ सकती है, और जो फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा फायदा भी हो सकता है कि वो एलिजिबल ना होते मेंस के लिए, लेकिन अब वो क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये मैंने यहां पर बातें डिस्कस की कि कौन कौन से स्टूडेंट को किस तरीके का रोड मैप रखना चाहिए। जो पहली बार आरएस दे रहा है या फिर अपन गए आरएस का सिलेबस कंप्लीट कर चुका है लेकिन रिवीजन उतना अच्छे से नहीं हुआ है, वो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग चले। ठीक है, टेस्ट सीरीज को उसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसका जितना वेटेज है, जिसको पढ़ने में जितना टाइम लगता है, उन सारी चीजों का ध्यान रखा गया है, जिसमें से जितने क्वेश्चन आते हैं उन सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। जो आरएस मेंस दे चुका है उनको मेंस में ऐसे सब्जेक्ट्स में इंप्रूव कर लेना चाहिए जो कि प्री में भी आते हैं। जो आरएस और आईएएस की दोनों की तैयारी कर रहा है, आईएएस 25 देना है, उनको भी मैंने एक तरीका बता दिया और मैं आपको कह रहा हूं ये आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा, ना कि आपको खराब करेगा।
और चौथा जो कि फ्रेशर हैं, फ्रेशर के अंदर दो भागों में बांटा, एक जो कि रनिंग बैच के स्टूडेंट हैं उनको अपने बैच के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, और एक जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको अपनी सेल्फ स्टडी का प्लान वैसे तो खुद से बनाना चाहिए, पर कई बार हम जो खुद से बना नहीं पाते तो उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने पूरी बातें आपके सामने यहां पर रखी कि क्या कुछ आपका रोड मैप जो वो होना चाहिए। ठीक है,